नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे खिलाफ 2 एफआईआर हुआ है। एक गंभीर मामला तुम्हारे खिलाफ दर्ज हो रहा है। सच्चाई सुनकर रोने लगोगे और किसी भी कीमत पर यह घटना होकर ही रहेगा। और यह षड्यंत्र किसी अपने ही लोगों ने आपके खिलाफ रच रहे हैं। कोई तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें फंसाना चाहता है, लेकिन सच्चाई कभी छुपता नहीं है। हम जानते हैं कि आप अपने लिए और हर किसी के लिए एक जैसा सोच रखते हैं। अभी तक आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं किया और यह सब भगवान ने भी बखूबी से जानते हैं। लेकिन किसी ने आपकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। किसी ने बिना वजह तुम्हें जेल तक पहुंचा देना चाहता है। यहां पर अगर आप एक छोटी सी गलती की तो दोस्तों हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा पछतावा देगा। मुझे मालूम है कि हमें ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हम चुप भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज एक ऐसा सच्चाई का अध्ययन हुआ है जिन्हें देखकर सबका होश उड़ गया है। और आपका भी होश उड़ जाएगा, क्योंकि मैं घटना ही कुछ ऐसा लेकर आया हूं। एक बात तो पक्का है, जब आप लोग भी सच्चाई सुन लेंगे तो आंखें भर आएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भोले भंडारी के सभी भक्त इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिख देना प्रेम से कि हे भोले बाबा, हमारे ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। हमारे जीवन को भी हमेशा 4 चांद की खुशियां देना। दोस्तों, आज एक जेल का दरवाजा खुला है जिसमें 2 इंसान का स्वागत किया जाएगा। एक तो होगा आपका दुश्मन, जैसा उसने काम किया है वैसा ही उन्हें जेल में स्वागत किया जाएगा। लेकिन एक होगा अच्छे इंसान, जिनका स्वागत मनोबल बढ़ाकर किया जाएगा। आज मालूम चलेगा कि अच्छे इंसान और दुश्मन के बीच कितना फर्क होता है। आप तो जानते हैं कि दोस्तों, ईमानदारी के बुनियाद पर चलने वाला इंसान हमेशा 2 कदम आगे रहता है दुश्मनों से, और उनका मान मर्यादा भी बड़ी मजबूत रहता है। लेकिन अब मर्यादा उनका झुकने वाला है जिसने गलत फहमी से किसी का हक लिया था। जी हां, जो झूठ है आज वह दुनिया के सामने झूठा बनेगा, लेकिन जो सच है आज उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाएगा। दोस्तों, यह कोई इग्नोर करने वाली सच्चाई नहीं है। देखिए, आप तो जानते हैं कि नर्क में जाना या फिर जेल में जाना, दोनों बात बराबर है। और यह 2 जगह पर वही लोग जाते हैं जो अपनी जिंदगी में अत्यधिक पाप करते हैं, जो अपना नियत भी खराब करते हैं और अपना संस्कार भी खराब करते हैं। और आज भी उसी के साथ यह होने वाला है, जिसने अपना ज़मीर बेच दिया है और लालच में वह सभी काम किया है जो एक इंसान को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मान लो कि टिकट फाइनली कट गया तुम्हारे दुश्मनों को जेल जाने का, और उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह संसार में उन्हें रहने का कोई जगह नहीं है। जो दूसरों को खुश रहने नहीं देता है, तो उन्हें भी खुश रहने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे मालूम है कि आप खुश अगर नहीं हैं इस समय, तो वह दूसरों के कारण, क्योंकि आप इतने तो अच्छे पहचान में आते हैं कि आज तक अपने आप को आप झूठ बनने नहीं दिए हो। जी हां, आपका एक यही हौसला हमारे भगवान को भी खुश करता है कि आप दोस्तों सच्चाई के किसी भी ताकत से लड़ जाते हैं। और यह वास्तव में आप एक ऐसा इंसान है कि दोस्तों, आपका चर्चा पूरे ब्रह्मांड में किया जाता है। जी हां, भले ही आपको हमारे यह बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास कर लेना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं यह अपने जुबान से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं तो आपकी कुंडली को अध्ययन किया हूं। तब मुझे इतना आपके बारे में मालूम चला है। और दोस्तों, हमें यह भी पता है कि आप अपना जिंदगी कुछ शुरुआत करने की सोच रहे हैं, लेकिन हर चीजों में तुम्हारा अड़चन एक दुश्मन ही बनता था। लेकिन आज देखो, वह परमात्मा का कृपा वह अड़चन को भी हमेशा के लिए उखाड़ दिया। दोस्तों, आपने सुना होगा कि नाम कमाना इस दुनिया में बहुत मुश्किल की बात है।
अब तुम किसी का इज्जत बर्बाद करके तुम अपना इज्जत बना रहे हो, तो मान लेना कि एक दिन तुम्हारा भी इज्जत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता में लिखा गया है कि ज्यादा गद्दार भी मत बनो, वरना जब गद्दार को अंजाम मिलता है तब पसीना छूटने लगता है। अगर तुम गलती कर भी रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर करना, क्योंकि हमारे ईश्वर नर्क का द्वार खोलने में भी देर नहीं करते। जब समय की मार्गदर्शन चलना शुरू हो जाता है तब ईश्वर का हमारे जीवन में निर्णय भी शुरू हो जाता है। जी हां, और समझ लो कि यही निर्णय शुरू हुआ है, और मुझे मालूम है कि आप लोग यह निर्णय पर बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर को भी यह करना चाहिए। इस दुनिया में जो जो दुश्मन बनता है उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए, तब तो उन्हें सबक मिलेगा और तब कोई भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा। लेकिन एक बात तो पक्का है कि आज दोस्तों, वह मदद भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि से होने वाला है, जिनकी आलोचना भी आपने कभी नहीं किया होगा। और आज एक तीर से आप लोग 3 शिकार करेंगे, लेकिन शिकारी तुम्हारा दुश्मन होगा, और मां को कि आने वाले अगले 48 घंटे तुम्हें मनमानी करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर आपकी भी ऊपर दुश्मन ने मजाक उड़ाया था तो आज भी मजाक उनका खुलकर उड़ाओ, तभी तो उन्हें भी पता चले कि जब दुख के बदले हमारे ऊपर गरजने लगते हैं तब हमें कैसा लगता है। देखिए, हर शख्स माहिर होता है दूसरों के ऊपर हंसना, लेकिन जब उनका मजाक बनना शुरू हो जाता है तब वह माहिर इंसान चुप हो जाता है। इसीलिए एक बात का ध्यान रखना कि दोस्तों, अगर कोई लाचार है और वह आपके इतना कामयाबी नहीं प्राप्त किए हैं, आपके पास बहुत चीज है, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि तुम उनके छाती पर चढ़कर राज करो और यह सब चीजों की ताकत पर दूसरों को कष्ट दो। देखिए, ईश्वर कुछ देने से पहले ही कहते हैं कि इनका इस्तेमाल ऐसे करना कि हमें कभी शिकायत करने का मौका ना देना। लेकिन जो लोग उनके बात को नहीं मानता और उन्हें शिकायत करने का मौका देता है तो फिर एक दिन वह बहुत पछताता है। जी हां, और हम आज सच कहते हैं कि दोस्तों, यह ज्योतिष कार्यक्रम जो भी देख रहे हैं, अब से उन्हें दुश्मनों का नाम भूल जाना भी अच्छा होगा। उनके बारे में सोचना विचार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वह तुम्हारे जिंदगी से बेदखल होने वाला है। लेकिन यह कब होगा और कैसे होगा, तो यह जानकारी को अध्ययन चलिए करते हैं। लेकिन एक ज्ञान आपके लिए जिन्हें जरूर सुनना मन अच्छा लगेगा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हर इंसान को समय के साथ चलना चाहिए और समय का महत्व देना चाहिए। जिस वक्त जैसी परिस्थितियों हैं, उसे वक्त इंसान को वैसा ही निर्णय भी लेना चाहिए। बता दें कि परिस्थितियों हमेशा देखकर कोई फैसला दो और जीवन में हमेशा समय का महत्व दो। मित्रों, समय का अगर बर्बादी करोगे तो जिंदगी में एक दिन तुम्हें जरूर रोना पड़ेगा। यह समय बहुत कीमती है, और इस समय का जो व्यक्ति हमेशा कीमत जानता है, जो समय का महत्व जानता है, जो समय की कदर करता है, जिंदगी में वही इंसान आगे बढ़ता है। बता दें कि दोस्तों, समय के साथ अगर चलोगे तो जिंदगी में कभी तुम्हें ठोकर नहीं मिलेगा और जिंदगी में कभी तुम्हें पछताना भी नहीं पड़ेगा। और वहीं अगर तुम जीवन में बैठे बैठे समय की बर्बादी करोगे, कुछ कार्य नहीं करोगे, तो जीवन में हमेशा तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, गुरुजी की इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा, और तुम्हारे लिए जीवन का हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक दिन बहुत कीमती है। मित्रों, जिंदगी मिलना भाग्य की बात है और समय मिलना सौभाग्य की बात है। बता दें कि इस जीवन में लाखों करोड़ों ऐसे भी लोग होंगे जो कि कल का सुबह देखा नहीं पाएगा। लाखों करोड़ों ऐसे भी इंसान होंगे जो कि आज तो जीवन में खुश हैं, तो कल क्या हो जाएगा ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब तक जिंदगी में हो तब तक हमेशा खुश रहो, खुश रहने का प्रयास करो, जिंदगी में हमेशा आनंद रहो और अपने जीवन में अपने सभी काम को हमेशा पूरा करते रहो।
आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जिंदगी आपकी बदलेगी, वह आपके हाथों में होगा। इसलिए हमेशा अपने समय का महत्व दो और हमेशा अपने जीवन में अपने समय के साथ चलना ही तुम्हारे लिए एक जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा और जीवन तुम्हारी बदल जाएगी। तो आप सभी लोग इन बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 2 दिनों के भीतर मित्रों समय का बहुत बड़ा भयानक परिवर्तन हो रहा है। बता दें कि दोस्तों, आपका जो समय आपके साथ कभी नहीं रहता था, तो आज वही समय अब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और आज आप अपने समय के साथ साथ अपने जिंदगी में अपने किस्मत का भी खेल देखने वाले हो। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब इंसान जीवन में बुरे वक्त को देखा है तो उन्हें सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है। उनकी जिंदगी में मानो तो कोई खुशियां ही नहीं है और वह जीवन में बहुत परेशान भी रहता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आपकी भी जीवन में कुछ ऐसे ही परिस्थितियां चलती होगी आ रही थी। कुछ ऐसा ही वक्त तुम्हारे जीवन में चल रहा था जहां तुम हमेशा रोते हुए आते थे। लेकिन अब भगवान भोले शंकर जी की बहुत बड़ी महान कृपा आप सभी के ऊपर पड़ चुका है। भोले शंकर की कृपा से आप सभी की जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाले हैं। दोस्तों, जिंदगी का हर बुरा वक्त अब अच्छा वक्त में बदलने वाला है और तुम्हारी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी आप लोग रोना धोना बंद कर दो। दोस्तों, अब तुम्हारा जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाला है। अब चारों तरफ केवल सकारात्मक ही नजर आएंगी। हर क्षेत्र में आपको इस वक्त सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और हर क्षेत्र में आपको इस वक्त खुशियां ही खुशियां नजर भी आने वाली हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जीवन का सबसे बड़ा महाबदलाव तुम्हारे लिए शुरू हो चुका है। अब तुम्हें जीवन में अपने किस्मत को लेकर रोना नहीं पड़ेगा। अपनी जिंदगी में आपको किसी चीज के लिए लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लोगों के सामने आपको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। दोस्तों, अब तुम्हारे लिए भीख मांगने का समय वक्त खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है जीवन में खुशियां मनाने के लिए, जीवन में अपने आप को बदलने के लिए और कुछ ऐसा कार्य करने के लिए जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। इन 2 दिनों के भीतर भगवान भोले शंकर की कृपा से तुम्हारे लिए एक से बड़े एक अवसर आ रहे हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए और अपने आप को, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। यह 2 दिनों के समय अंतराल में आप जो चीज कभी सोचा नहीं थे, तो उससे कई गुना बेहतर लाइफ तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन इस वक्त तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ चीजों का और आपको जहां पर सावधान भी रहना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों, इस वक्त जीवन में दूसरों के निजी मामले में किसी को दखल अंदाजी नहीं करना है। और यहां तक कि इस वक्त अगर किसी प्रकार का विवाद हो रहा है तो आपको विवाद से भी दूर होना है। ना ही किसी के विवाद में पड़ना है और ना ही किसी के साथ इस वक्त विवाद करना है, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं समस्या ही नजर आएंगे। ऐसे तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं मुसीबत ही देखने को मिलेंगे। इसलिए इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में यह चीजों से दूर रहना होगा। आपको बताना चाहेंगे कि एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को जिंदगी भर जेल भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, एक की गलती पूरा परिवार को भी मिल सकता है। इसलिए इन 2 दिनों के भीतर जीवन में वह चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो सही है वह सही का उपयोग करना है। इस वक्त गलत रास्ते में न किसी चलने के लिए बताना है और ना ही आपको खुद चलना है, नहीं तो इससे तुम्हें जीवन में काफी नुकसान और काफी समस्या भी हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही शांत एवं स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त तुम्हारे लिए गुस्सा क्रोध करना हानिकारक भी बन सकता है।
आपको इस वक्त और अधिक शांत स्वभाव रहना है, नहीं तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ चीज आपके लिए बेहतर बनाने के चक्कर में बिगड़ भी सकती हैं। इस वक्त दोस्तों, ज्यादा किसी भी चीज में घबराहट नहीं करना है और ज्यादा लालच भी आपको नहीं करना है। दोस्तों, कभी कभी लोग लालच के चक्कर में फंस भी जाते हैं, इसीलिए यह बात का ध्यान आप सभी को रखना बहुत जरूरी है। और इस वक्त आपका आत्मबल और निर्णय क्षमता उच्च स्तर पर रहेगी। कार्य क्षेत्र में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता आपको मिलेगी, जिस कारण से आप सभी का मन काफी खुश दिखाई देंगे। आपके चेहरे पर उत्साहित नजर भी आने वाला है। दोस्तों, जब किसी का कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सफल होता है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। उन्हें काफी खुशी मिलता है और कुछ ऐसे ही खुशी का आनंद आप लोग भी इस वक्त लेने वाले हैं। पारिवारिक वातावरण आपका सौहार्दपूर्ण रहेगा। संतान के साथ समय बिताने से मन को काफी खुशी मिलेगी कि और निवेश के लिए दिन आपके लिए काफी अच्छा भी रहने वाला है। मानसिक संतुलन बनाए रखें और कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर कभी मत लेना, नहीं तो वह तुम्हें कहीं ना कहीं दुख पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं समस्या ही हो सकता है। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से आप सभी को ध्यान रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। और आपकी जानकारी के तौर पर आपको हम बताना चाहेंगे कि इन 2 दिनों के समय अंतराल में कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी आपको मिल सकता है। तो इस वक्त आपको अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से और बहुत बखूबी से निभाना है। अपने कोई भी जिम्मेदारी को आप लोग इस वक्त कोई भी जिम्मेदारी आप लोग दूसरों के भरोसे कभी भी छोड़ने की भूल या फिर गलती नहीं करना, नहीं तो मित्रों, यह तुम्हारे लिए एक नुकसान ही बन सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जब किसी को कोई जिम्मेदारी मिलता है, अगर वह उसे अच्छी तरह से निभाने में असफल हो जाता है तो फिर उन्हें जीवन में ऐसा मौका नहीं मिलता है कि वह जीवन में कुछ कर सके। इसलिए कभी कभी जिम्मेदारी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन दोनों के भीतर आप सभी को इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। और आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त आय के स्रोत काफी अच्छा बढ़ेंगे। किसी भी प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग्य है। जीवन में अगर आप किसी भी बेवजह के कामों में फंसे हुए हैं, आपका छोटा छोटा वजह से आपको अगर कोई काम नहीं बन रहा है, तो इस वक्त दोस्तों, वह समस्या तुम्हारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। आपके लिए इस वक्त मुसीबत किसी भी क्षेत्र में नजर नहीं आएगा और आप लोग इस वक्त अपने जीवन काल में काफी शांतिपूर्ण जीवन का आनंद भी लेने वाले हैं। आपके सुख शांति में वृद्धि भी होने वाली है और नए नए कार्यों के लिए नए नए क्षेत्र में आपको काफी अच्छा मौका भी मिलने वाला है। आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। मित्रों से आपको लाभ होगा और किसी भी मित्रों से आपके साथ अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, तो वह चीज भी इस वक्त दूर होते हुए दिखाई देंगे और उसमें भी आपके लिए कहीं ना कहीं कोई खुशियों का ही एक तोहफा नजर आएगा। खुशियों का कॉल आपको इस वक्त मिलते हुए देखने को मिलेंगे। सेहत के मामले में आपको सतर्क रहना है और तनाव से दूर रहना है। आप लोग इस वक्त जितना ही तनाव करेंगे मित्रों, आपका दिमाग में चिंता और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए तनाव बिल्कुल नहीं करना है। एकदम शांत स्वभाव रखना तुम्हारे लिए सबसे उचित भी रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों, इन्हें 2 दिनों के भीतर आप अपने जीवन काल में किसी भी कार्यों में अगर कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप बिना समझे, बिना जाने और बिना कुछ किया कभी दोस्तों कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना, नहीं तो वह तुम्हारे लिए एक मुसीबत हो सकता है। तुम्हें लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ समस्या ही दिखाई देंगे। इसीलिए यह बात का ध्यान आप सभी को रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी।
और आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जीवन में अगर किसी भी कामों को आप पूरा कर रहे हैं या फिर किसी भी काम में आप अपना समय दे रही हैं, तो आपका काम पूरा हो सकता है। आपको अपने कामों में कोई भी समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपने काम में पूरा होते हुए दिखाई भी देंगे। और इस वक्त दोस्तों, बाहर की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और कहीं भी सफर कर रहे हैं, वाहनों से, तो आपको अपने जीवन में वाहनों से चलना है तो धीरे चलना है। इस वक्त जल्दबाजी करना, हड़बड़ी करना तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं दुर्घटना का संकेत भी हो सकता है। ज्यादा स्पीड चलने से आपको नुकसान हो सकता है, आपके लिए समस्या भी हो सकती है। इसलिए इस वक्त आप सभी को विशेष ध्यान रखने की काफी आवश्यकता रहेगी। इन 2 दिनों के भीतर आप अपने जीवन काल में अपने करियर के क्षेत्र में भी आप लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। आपका करियर का क्षेत्र भी इस वक्त काफी महत्वपूर्ण कार्यों की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे और आप बहुत बेहतर आनंद भी लेने वाले हैं। और इस वक्त आपके जीवन में चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जाएं नजर आएंगे। नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से दूर होते हुए दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ कोई उपहार मिलने की संभावना है। किसी के साथ अच्छे तालमेल बना सकते हैं। पुरानी बातों को भूलना होगा और जीवन में एक नया जीवन का शुरुआत करना ही आपके लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। इस वक्त दोस्तों, कुछ बातों को पकड़कर चलने से रिश्ते में खटास हो सकती है, रिश्ते में दूरियां बन सकता है। इसलिए इस वक्त कुछ बातों को, कुछ चीजों को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बने रिश्ते भी टूट सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव की विशेष दृष्टि साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। उसका भाग्य उसे ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है जहां तक उसने सोचा भी नहीं होता। लेकिन यह परिवर्तन बिना संघर्ष के नहीं आता। जीवन में अचानक उठी उथल पुथल, रिश्तों में खिंचाव, अनजानी बेचैनी और लगातार मिल रही असफलताएं, यह सब प्रमाण है कि शनि का न्याय आपके चारों ओर सक्रिय हो चुका है। यह न्याय किसी को बचाता नहीं, चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि शनिदेव का निर्णय निष्पक्ष और अटल होता है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके मार्ग में बाधाएं डाली या पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, अब उनके लिए कठिन समय शुरू हो चुका है। उनके छिपे इरादे और चालें शनिदेव की अग्नि में जलकर नष्ट होंगी। आपने वर्षों तक सहन किया है, लेकिन अब वही सहनशीलता आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। और यह शक्ति शनिदेव के आशीर्वाद से एक अदृश्य कवच की तरह आपको हर बुराई से बचाएगी। यदि हाल ही में आपकी नींद टूटने लगी है, मन बेचैन है और आसपास के लोगों का व्यवहार बदल रहा है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपके जीवन की दिशा बदलने में लग चुके हैं। दोस्तों, खासकर 2 स्त्रियां और 1 पुरुष जो आपके जीवन में अपने जैसे लगे लेकिन भीतर से विष घोलते रहे, अब उनके चेहरे उजागर होने वाले हैं। इस समय आपको क्रोध या प्रतिशोध में बहना नहीं है, बल्कि शांत रहकर शनिदेव की कृपा में पूर्ण आस्था रखनी है, क्योंकि यह समय आपके धैर्य और संयम की परीक्षा है। शनिदेव का न्याय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का उचित फल देकर ही रहता है। अब आपके जीवन की राह स्वयं शनिदेव तय करेंगे, लेकिन उससे पहले वे आपको परखेंगे। इस परीक्षा में सच्चा आचरण और साधना ही आपका सबसे बड़ा सहारा होगा। शनिदेव केवल दंड नहीं देते, बल्कि एक नई राह भी खोलते हैं और उस राह से बाधाओं को हटाने का कार्य स्वयं करते हैं। यही वह श्रेष्ठ काल है जब उनकी पूजा, व्रत और सेवा आपको अद्भुत फल दे सकती है। यह संदेश केवल एक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि आपके आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत है। इसे हल्के में ना लें, क्योंकि यह वही निर्णय क्षण हो सकता है जिसका इंतजार आपकी आत्मा वर्षों से कर रही थी। जब शनिदेव का विशेष स्पर्श आत्मा को छूता है, तो अदृश्य बंधन टूटते हैं और एक अनदेखी शक्ति आपके लिए मार्ग बनाती है। यही वह समय है जिसमें सही संकेत पहचानना आपकी रक्षा और विजय का आरंभ बन सकता है।
दोस्तों, रात के अंतिम पहर में जब सारा संसार नींद में डूबा होता है, तभी तो ब्रह्मांड की शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। यही वह घड़ी होती है जब शनिदेव अपने सच्चे भक्तों को बुलाते हैं और संकेत देते हैं। अगर आपको हाल ही में बार बार भयावह सपने आ रहे हैं या अचानक कोई काली आकृति आंखों के सामने दिखती है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये सिर्फ एक डर नहीं है, यह उस संसार की पुकार है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन प्रभावशाली अवश्य होता है। और अगर आप इस रहस्य को समझ लें, तो आप एक नई शक्ति से भर सकते हैं जो हर संकट से आपको बचा सकती है। अब मैं आपको वे 3 गहरे संकेत बताता हूं जिनसे आप जान सकते हैं कि शनिदेव ने आपको अपने न्याय के घेरे में शामिल कर लिया है। पहला संकेत, अगर आपके घर का दीपक बिना हवा के खुद ब खुद बुझ जाता है या उसकी लौ अचानक डगमगाने लगे, तो यह उस अदृश्य शक्ति का प्रभाव है जो नकारात्मकता लेकर आपके घर तक आई है। लेकिन साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि शनिदेव अब उस शक्ति को पहचान चुके हैं और न्याय आरंभ हो चुका है। दूसरा संकेत, यदि कोई विशेष व्यक्ति बार बार आपके सपनों में आता है और हर बार वह किसी रूप में दुख, चोट या डर का प्रतीक होता है, तो यह आपके छिपे हुए शत्रु का रूप है जिसे शनिदेव आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप समय रहते सजग हो जाएं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, जब आप किसी मंत्र, भजन या किसी विशेष ध्वनि को सुनते हुए अनायास रो पड़े या शरीर में एक गर्म ऊर्जा की लहर दौड़ जाए, तो यह शनिदेव की कृपा का अनुभव है। यह उनकी उपस्थिति है जो आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बना रही है। दोस्तों, अब इस समय में अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की यह शक्ति आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहे, तो 2 प्रभावशाली उपाय अवश्य कीजिए। पहला उपाय, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव के मंत्र ओम शण शनेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। यह आपकी आत्मा को मजबूती देगा और अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करेगा। दूसरा उपाय, काले घोड़े की नाल से बनी लोहे की अंगूठी को शनिवार के दिन दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में पहने। यह शनिदेव की कृपा को आकर्षित करती है और नजर दोष, तंत्र बाधा, शत्रुओं की चालों से आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखती है। इस समय ब्रह्मांड की शक्तियां पूरी तरह आपके पक्ष में हैं, लेकिन उनकी रक्षा उसी को मिलती है जो अपने हृदय में सच्चाई, करुणा और धर्म का दीप जलाए रखता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। यदि आपने सच्चे मन से किसी का भला चाहा है, किसी का अपमान नहीं किया, तो निश्चिंत रहिए। कोई भी शत्रु आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर कभी आपके कर्मों में अन्याय की छाया रही है, तो याद रखिए, शनिदेव का न्याय अत्यंत सूक्ष्म और अचूक होता है। वह आपको भी उतना ही कठोर अनुभव कराता है जितना आपने किसी को दिया हो।